हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है बेस एसिड और बेस, जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है। ये सेकंड चैप्टर है और अभी का जो वीडियो चल रहा है ना वो क्लास 10th का वीडियो है। ये 9th का नहीं है, ये 10th का वीडियो है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें हम लोग जिक्र करेंगे ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या वन लाइनर है और टेल क्वेश्चन किस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी खनिज अम्ल होते हैं। सभी खनिज अम्ल होते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा 4। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा प्रबल अम्ल, सेकंड ऑप्शन रहेगा दुर्बल अम्ल, थर्ड ऑप्शन रहेगा बोथ, और फोर्थ भी ऑप्शन रहेगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दीज रखेंगे। एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन में हम लोग नन ऑफ दीज को रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि प्रबल अम्ल किसको कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं। पहले इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रबल अम्ल उन अम्ल को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो HCl, HBr, HI, ये सब प्रबल अम्ल है। ये काफ़ी प्रबल अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। H2SO4 ये प्रबल अम्ल है। HNO3 ये प्रबल अम्ल है क्योंकि हाइड्रोजन है। जिस अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा हो वो प्रबल अम्ल होता है, और जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा हो CH3COOH ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ये जो है ये सारा जो है ना प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल। और जैसे इसमें कार्बन की मात्रा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। जैसे H2CO3, H2CO इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, तो ये भी दुर्बल अम्ल हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है। और उसके बाद HCOOH, ये इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी काटने पर हमारे शरीर में यही चला जाता है, इसलिए हमें दर्द होता है। तो ये सब दुर्बल अम्ल है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दुर्बल अम्ल भी बोलते हैं। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन प्रबल अम्ल को निरूपित करता है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। और ऑप्शन रहेगा आपके पास 4। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा HCl, सेकंड ऑप्शन रहेगा HNO3, थर्ड ऑप्शन रहेगा H2SO4, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अभी हम लोगों ने जाना क्या प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा हो। तो हाइड्रोजन किस में है वो यहाँ पे चेक करना होगा। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा प्रबल अम्ल। सेकंड ऑप्शन में हाइड्रोजन है तो ये भी हो जाएगा प्रबल अम्ल। थर्ड ऑप्शन में भी हाइड्रोजन है तो ये भी हो जाएगा प्रबल अम्ल। तो ये तीनों जो है ना प्रबल अम्ल है इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे क्योंकि ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन कौन अगर वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं हो ना तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना उसको ध्यान से देख लेना एक बार। कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। देखो अब निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो ऑप्शन रहेगा आपके साथ CH3COOH, सेकंड ऑप्शन रहेगा HCOOH, थर्ड ऑप्शन रहेगा H2CO3, और डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन रहेगा आपके साथ। तो हम लोग देखेंगे क्या कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जिस अम्ल में कार्बन लग जाए वो हो जाता है क्या, दुर्बल अम्ल।
तो इसमें देखो कि कार्बन है, तो कार्बन है इसमें, तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इसमें भी कार्बन है, ये भी दुर्बल हो जाएगा। और इसमें भी कार्बन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑल इज वीक एसिड, जितना सारा है ना सभी जो है वीक एसिड है, यानी दुर्बल अम्ल है। इसका नाम एक बार बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना पूछता रहता है, तो कई बार नाम भी पूछ देता है। तो इसका नाम है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल या इसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। किसी किसी बुक में ए नहीं लिख के ई रहता है लिखा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सही है। इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। अब इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो ये एसिटिक अम्ल होता है ना, इसी को बोला जाता है सिरका, एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिरका, सिरका। जो अचार सबको परिरक्षण में किया जाता है, अचार सबको मतलब संरक्षित रखने के लिए जो ना इसी का उपयोग किया जाता है। जो मार्केट में जो मिलता है अचार सब ना, उसमें ये डाल दिया जाता है ताकि ये खराब ना हो। और फॉर्मिक अम्ल हम लोग जानते हैं कि चींटी के काटने पर हम लोगों को दर्द जो होता है, चींटी हो या फिर बिरनी हो, इन कीटों को काटने पर जो हमें दर्द होता है ना, क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, वही शरीर में चला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व है। ऑप्शन आपके साथ रहेगा, ऑप्शन रहेगा क्या, क्लोरीन, क्लोरीन। सेकंड ऑप्शन रहेगा क्या, हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन रहेगा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्या, ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके रहेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जितना सारा मतलब अम्ल होता है ना, पहले अम्ल का डिफिनेशन क्या होता है, अम्ल का डिफिनेशन होता है क्या कि जो आर्हेनियस दिया हुआ था कि अम्ल जो है वाटर में घुल कर H प्लस देता है। जैसे मतलब HCl है, ये H2O में घुला तो क्या देगा, H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा। तो ये जो H प्लस दे रहा है ना, इसीलिए ये क्या है, अम्ल है। तो सभी अम्ल, यहाँ क्वेश्चन क्या है, सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होगा। सभी अम्लों में क्लोरीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि HBr में तो क्लोरीन नहीं है, इसमें तो क्लोरीन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन। दूसरा, तीसरा ऑप्शन है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो वैसे भी मतलब क्या है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हाइड्रोजन। क्योंकि हर जितना सारा मतलब अम्ल है ना, सब में हाइड्रोजन होता ही है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें या वीक एसिड की बात करें, तो सही में सभी में हाइड्रोजन होता है। जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, और इसमें भी हाइड्रोजन है। और जो कमज़ोर या दुर्बल अम्ल होता है ना, उसमें भी हाइड्रोजन है। जैसे हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो जितना सारा मतलब ये दुर्बल अम्लों या प्रबल अम्लों ना, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है, तो विलियन अवश्य है, नीला कर देता है, तो विलियन अवश्य है। ऑप्शन रहेगा
क्षारक। सेकंड ऑप्शन रहेगा अम्लीय। थर्ड ऑप्शन रहेगा उदासीन। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन अवश्य है। यानी कि लाल लिटमस हमारे पास पेपर है, मान लो कि ये हमारे पास कोई हाथ में पेपर है, वो कैसा है, लाल लिटमस रखे हुए हैं, तो उसको हम विलयन में डुबाते हैं ना तो वो नीला कर देता है विलयन को नीला कर देता है। तो क्या होगा, मतलब वो विलयन क्षारक हो सकता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, कि अम्ल क्या करता है, अम्ल का क्या काम है, नीला को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार क्या कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। ये अम्ल का है, ये अम्ल का टेंडेंसी क्या है, अम्ल नीला विलयन को लाल कर देता है और क्षार क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा। यानी हम लोग एक याद रखेंगे और दो याद हो जाएगा। लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा, ये क्षार का है। तो अब हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। तो लाल को जब नीला कर रहा है तो लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। तो क्षार का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केवल एक ही याद रखना है, अम्ल क्या कर रहा है, नीला को लाल। अम्ल जब नीला को लाल कर रहा है तो क्षार उसका उल्टा कर देगा, लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलो अच्छा, एक चीज़ इसमें बता देते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। जैसे हम लोग ये ग्राफ खींच रहे हैं, ये ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, तो यहाँ पे हो रहता है कितना, 7 रहता है यानी 7। और इस तरफ रहता है क्या, इस तरफ रहता है 0, इधर 1 2 ऐसे करके रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 तक रहता है। इधर रहता है कितना, 8 9 10 ऐसे ही करते करते कितना रहता है, 14 तक रहता है, 14। तो इस तरफ जो होता है ना, ये 7 से इस तरफ, तो 7 से जितना सारा कम है ना, इसको बोलते हैं क्या, अम्ल, एसिड यानी अम्ल हम लोग बोलते हैं। और 7 से जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये हो जाता है क्या, क्षार हो जाता है, ये क्षार। 7 से ऊपर जाएंगे तो ये क्षार हो जाएगा। देखो ये 7 क्या हो जाएगा, फिर उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा 7। ये क्या है, ग्राफ है एक तरह से। तो 7 से कम वाला हो जाएगा क्या, अम्ल, 7 से अधिक वाला हो जाएगा क्षार, और 7 खुद हो जाएगा क्या, उदासीन हो जाएगा। जिसका पीएच मान 1 0 2 के आसपास हो वो हो जाता है क्या, प्रबल अम्ल होता है। जैसे HCl का पीएच मान जो है ना 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रबल अम्ल। HCl HBr ये सब प्रबल अम्ल है, क्योंकि इसका पीएच मान 0 से 1 के बीच में ही होता है। और क्षार ये 10 से 14 के बीच में जिसका होगा ना, वो काफ़ी प्रबल क्षार होगा। जैसे NaOH ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हो चुका है, छठा क्वेश्चन। निम्न में कौन प्रबल क्षार को निरूपित करता है, निम्न में कौन प्रबल क्षार को निरूपित करता है, निम्न में कौन मतलब प्रबल क्षार है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, NaOH, सेकंड ऑप्शन रहेगा KOH, थर्ड ऑप्शन रहेगा बोथ मतलब होता है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस,
नन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस मतलब इसमें इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन प्रबल क्षार को निरूपित करता है। अब है क्या प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार किसको बोलते हैं। तो एक चीज़ बच्चों याद रखना, जो भी 1A और 2A का एलिमेंट होता है ना, जो भी 1A और 2A का एलिमेंट होता है ना, वो प्रबल क्षार कहलाता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार, ये प्रबल क्षार। अब 1A और 2A है क्या, तो आवर्त सारणी में जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में जो है ना सोडियम है, पोटासियम है, ये सब जो है ना 1A का एलिमेंट है, 1A का एलिमेंट है, ये सब 1A का एलिमेंट है। इसीलिए ये जो है ना प्रबल क्षार होगा। और 2A में जो है ना मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब 2A का एलिमेंट है, ये 2A का एलिमेंट है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार। अगर ये दोनों पूछेगा सबसे प्रबल कौन है, तो सबसे प्रबल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे प्रबल, क्योंकि 1A का हमेशा ज़्यादा प्रबल क्षार होता है। तो दोस्तों ये जो सोडियम है, पोटासियम है ना, ये प्रबल क्षार होगा, क्योंकि ये दोनों 1A का एलिमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये दोनों 1A में ही आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ। बोथ मतलब होता है दोनों, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।